जी शास्त्री बांदा से निवेदन करता हूँ वह आए अपना विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय दर्शी जी शास्त्री का विषय है पंडित का मंगलाचरण व देव गुरु धन को नमन। आदरणीय पंडित दर्शी जी शास्त्री बांदा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। जैसा कि आप सभी को विदित है, श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी की साधना स्थली, जहाँ पे उन्होंने अपनी साधना करी, समाधि करी, ऐसी निसई जी मल्लारगढ़ में हम सभी उपस्थित हुए हैं। यह जो पंडित पूजा जी ग्रंथ श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी द्वारा विरचित है, सभी को विदित है कि 32 गाथाओं प्रमाण यह ग्रंथ है और शुद्ध अध्यात्म से भरा हुआ ग्रंथ है, जिसमें मेरा जो प्रारंभिक विषय है वो है पंडित का मंगल और देव गुरु शास्त्र को नमन। जैसा कि इस ग्रंथ का नाम है पंडित पूजा, तो सबसे सर्वप्रथम आप सभी को यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि पंडित पूजा में पंडित कौन है और पूजा किसकी है। जैसे ही पंडित नाम हम सभी सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में एक छायाकृति या एक ऐसी सोच विकसित हो जाती है कि अरे वो पंडित जी होते हैं ना, कौन, कि जो घर आदि में गृह प्रवेश कराते हैं, जो मंदिरों में प्रवचन करते हैं, या जो दयादान आंशिक व्रत आदि भी पालते हैं, उनको हम पंडित की उपाधि से कह देते हैं, अरे ये तो साहब पंडित जी हैं। तो क्या तारण स्वामी ने उन पंडितों की बात करी? क्या पंडित का अर्थ यही है और उसकी पूजा भी यही है कि आपने दिन में 2 मिनट निकाल के मंदिर हो आए, 2 पन्ने शास्त्र के स्वाध्याय रूप में पढ़ लिए और आपकी पूजा हो गई? तो साहब आप अभी बहुत बड़ी भूल में हैं। वास्तव में जो पंडित शब्द का अर्थ है वो कुछ और ही है, क्योंकि जब तक हम पंडित पूजा के शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, निश्चित रूप से इस ग्रंथ में जो अध्यात्म की गंगा श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी ने बहाई है, उसको समझ पाना हमारे लिए अशक्य है। परमात्म प्रकाश एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद द्वारा विरचित। उन्होंने पंडित के संदर्भ में कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा केवल ज्ञान रूप पूर्ण जानता है, वही परम समाधि में तिष्ठता हुआ पंडित है, अर्थात अंतरात्मा है। उन्होंने एक शब्द दिया पंडित के आगे, अंतरात्मा है। अगर पाठशालाओं के माध्यम से हमने 3 प्रकार की आत्माएं हमेशा पढ़ी हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जिसमें से अंतरात्मा 4थे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थानवर्ती जीवों को अंतरात्मा की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पंडित के लिए सम्यक दर्शन पहली प्राथमिकता है। जो सम्यक दर्शन सहित है वह पंडित है। तो आप जिन मिथ्या दृष्टियों को या जो थोड़ा बाहर से व्रतादि कर रहे थे, आप जिनको पंडित समझ रहे थे, यह सब आपकी मान्यता इस परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ के आधार से खत्म हो जानी चाहिए कि 4थे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक का जो जीव है वह वास्तविक पंडित है। यही नहीं, आचार्य शिवार ने भगवती आराधना एक ग्रंथ लिखा, 2177 गाथा प्रमाण वह ग्रंथ है। उन्होंने 5 प्रकार के मरण की चर्चा अपने ग्रंथ में करी और उसको 2 प्रकार के विभाग से विभाजित किया, एक बाल और एक पंडित, और 3 प्रकार के मरणों की उसमें प्रशंसा भी करी। 3 प्रकार के जो मरणों की प्रशंसा करी, उसमें पहला मरण है पंडित पंडित मरण। वो जो पंडित पंडित मरण है
उसकी जो परिभाषा लिखी वो इस प्रकार है कि दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता सहित केवली भगवान का देह त्याग वह पंडित पंडित मरण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवली भगवान तक भी इस पंडित शब्द में गर्वित हो गए। तो अब हमको उस पंडित का महात्म समझ में आने लगा कि वास्तविक पंडित तो केवली भगवान ही हैं। जब ऐसे पंडित हैं तो उनकी पूजा कैसी? वो 2 पन्ने स्वाध्याय करने वाली या गृह प्रवेश कराने वाली? तो फिर समझ में आता है कि नहीं नहीं, वो जो पूजा है वो पूजा पूज्य समाचरेत। माला रोहण जी पंडित पूजा जी ग्रंथ में अंतिम गाथा पूजा पूज्य समाचरेत कि वह पूजा पूज्य के समाज हो जाए। जो पूजक है, जो उपास्य है, उस पंडित का उपास्य कौन? कि वो आत्मा। जब वह आत्मा उपास्य है तब उस पंडित के पंडित पने की सार्थकता है। जब तक आपका उपास्य पुण्य है, जब तक आपका उपास्य दूसरों को दिखाना है, जब तक आपका उपास्य कोई और है, तब तक आपकी पूजा पूजा नहीं और तब तक वह पंडित नहीं। इसीलिए सम्यक दृष्टि 4 से 12वें गुण स्थानवर्ती कहें, उसकी पूजा निरंतर प्रति समय आत्मा का घोलन मनन चिंतन वह वास्तव में पंडित संज्ञा को प्राप्त है और वही उसकी पूजा है। उसके बाद एक शब्द आया पंडित का मंगल या मंगलाचरण। आमतौर पर जो मंगल की परिभाषा है वह कही जाती है जो पापों को गलावे और सच्चा सुख लावे वह मंगल है। तो सच्चा सुख आएगा कहां से? क्यों साहब? एक इंजीनियर था, थोड़ा सा समय हो सकता है मैं ज्यादा ले लूं, माफ करिएगा। एक इंजीनियर था तो उससे पूछा गया क्यों भाई तुम्हें कितने का पैकेज दे दें तो तुम सुखी हो जाओगे? तो कहा साहब 50 लाख का तो चाहिए। ठीक है, 50 लाख का दिया, पर जो तुम्हारा साथी है जो तुमसे 2 नंबर कम लाया है उसको हम 70 लाख का पैकेज देंगे। तो उसको दिक्कत हो गई, उसका सुख क्षण मात्र में मिला गया। वो कहने लगा कि नहीं नहीं साहब 70 लाख दो तब मैं सुखी। तो कहा ठीक है तुम्हें 70 देते हैं, इसको 1 करोड़ देंगे, अब तो ठीक है। तो हम अपने सुख से सुखी हैं या दूसरों के सुख से दुखी हैं? या ये वास्तव में सुख है ही नहीं? कि वास्तव में ये सुख है ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा सुख है, जो आत्मिक सुख है, जो सदा काल रहने वाला है, वह आत्मा से उत्पन्न होने वाला है और वह आत्मा ही सुखी करने वाला है। इसीलिए पंडित पूजा जी ग्रंथ में आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी निश्चय नय की प्रधानता से आत्मा की ही पूजा देव शास्त्र गुरु को नमन करते हुए 3री, 4थी और 5वीं गाथाओं में उन्होंने लिखा। कोई पढ़ेगा 3री गाथा? सभी लोग साथ में पढ़ लेते हैं। ओम नमः विंदते जोगी सिद्धम भवत शाश्वतम पंडितो सोपि जानन्ते देव पूजा विधीयते। ओम नमः विंदते जोगी, जो ओम नमः द्वारा योगी अर्थात मुनि वंदन करता है। किसका? कि जो ओम नमः द्वारा, ओम जो ओम शब्द है वह 5 अक्षरों से मिलके बना हुआ है। अगर आपने कभी संस्कृत थोड़ी सी भी पढ़ी हो या थोड़ा सा भी सुना हो, अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु के प्रारंभिक अक्षरों को लिया गया। अरहंत का आ, सिद्ध को अशरीरी की अपेक्षा उसका भी आ, आचार का बड़ा आ, उपाध्याय का उ और साधु अर्थात मुनियों का मा। इस तरह से 5 अक्षरों से मिलके ओम शब्द बना है। ओम शब्द की बहुत व्यापकता है, बहुत विशालता है। हर वर्ग हर धर्म में ओम शब्द की एक अलग ही महत्ता भी है। तो जो ओम शब्द है, ओम नमः विंदते योगी सिद्धम भवत शाश्वतम पंडितो सोपि जानन्ते देव पूजा विधीयते।
कि इस प्रकार से उसकी देव पूजा हो गई। किस प्रकार से? कि जिसने ओम में जो गर्भित हैं पंच परमेष्टि, सिद्धम भवद शाश्वतम, जो सिद्ध परमेष्टि हैं, जो शाश्वत रहने वाला हमारा आत्म तत्व है, जिसने उसको जान लिया, जिसने उसकी पूजा कर ली, उसकी देव पूजा हो गई। ठीक इसी तरह गुरु की पूजा और ठीक इसी तरह शास्त्र की पूजा, कि 5 ज्ञान रूप, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान रूप जो 5 ज्ञान आत्मा में कहे गए, उस आत्मिक ज्ञान वाला जो आत्मा है, उसको जिसने जान लिया, उसका जिसने मनन चिंतन कर लिया, वास्तव में निश्चय से उसने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया। आप समझ रहे हैं कि देव की पूजा क्या होती है, गुरु की पूजा क्या होती है और शास्त्र की पूजा क्या होती है। अध्यात्म शास्त्रों की यही विशेषता है कि वह संसारी जीव निश्चय न यह कहता है कि आप में जितने गुण हैं उतने ही अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में भी हैं। बस अंतर किसका है? अंतर यही ऊपरी जान, मैं विराग तुम, बस इतना सा अंतर है। कितना सा? कि मैं राग सहित हूं और आप भीत रागी हो गए हैं। बाकी कुछ भी अंतर नहीं रहा, कहीं से कुछ भी नहीं लाना। इसीलिए सार रूप में कहा जाए, चूंकि समय है कम और माल है ज्यादा, इसीलिए कम शब्दों में ये कहा जाए कि आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी ने अपनी आत्मा को ही लक्ष्य करके देव की पूजा, गुरु की पूजा और शास्त्र की पूजा, और धवला में आचार्य वीरसेन ने लिखा कि यह जीव ही मंगल है और यही इसका मंगल है। अगर हम व्यवहार की अपेक्षा देखें तो केवली पणत्तो धम्मो मंगलो मंगलम, कि केवली भगवान द्वारा बताया गया जिन धर्म या अनंत सिद्ध परमेष्टि मंगल तो है, पर निश्चय से तो यह जीव ही इसका मंगल है, क्योंकि अनादि काल से इसने जो कार्य नहीं किया वो इसकी आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के लिए ही होना है। सब कारक आत्मा के लिए जिस दिन घटित हो जाएंगे, उस दिन वास्तव में वह निश्चय पूजा और देव गुरु शास्त्र की पूजा हो जाएगी। इस पूजा को हम सभी करें और वास्तव में पंडित पूजा के अर्थ को समझें। इसी भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शित जी भाई सबको। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज है, पश्चात जिसके दुख भरा। आगामी सभी वक्ताओं से निवेदन है, समय कम है, सभी को अपना विषय 10 मिनट के अंदर प्रस्तुत करना है। 10 से 11 मिनट में अपना विषय प्रस्तुत करें। आगामी वक्ता के रूप में आत्मार्थी श्रीमती पलक समैया बीना, उनका विषय है पंडित के गुण व लक्षण। आत्मार्थी कन्या विद्यालय से श्रीमती पलक जी ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है और बीना में निरंतर पाठशाला आयोजित करती हैं और उसका संचालन करती हैं। आत्मार्थी श्रीमती पलक समैया बीना। रिकॉर्डिंग आवाज। बैठ के बोल दो, बैठ के बोल दो। गिर गया क्या? ऐसे देखो। वंदे श्री गुरु तारणम। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में।
शुद्धात्मा ही देव है, जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्म स्वयं भगवान है, आत्म स्वयं भगवान है। अध्यात्म प्रणेता 108 श्रीमद चिंतानंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की साधना स्थली निश्चयजी तीर्थ क्षेत्र पे आज पंडित पूजा जी ग्रंथ पर ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस ज्ञान गोष्ठी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, परंतु विषय की प्रस्तुति में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो सर्वप्रथम तो मैं गुरु महाराज से और आप सभी धर्मी जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा विषय है पंडित के गुण एवं लक्षण। पंडित के गुण एवं लक्षण जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पंडित कौन है। चूंकि प्रथम वक्ता के माध्यम से हमने यह पहले समझ लिया है कि पंडित कौन है, फिर भी कुछ नए श्रोता आकर बैठे हैं, इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि पंडित कौन है। पंडित की विवक्षा अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपके पास चंद शब्द होंगे पंडित के बारे में बोलने के लिए, या मुझसे भी पूछेंगे। जब तक मैंने पंडित पूजा जी का स्वाध्याय नहीं किया था तो मैं भी बस वही जानती थी जो सामान्य रूप से हम सब जानते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने पंडित का विवेचन पंडित पूजा जी ग्रंथ में करते हुए 32 गाथाओं की रचना की है। इसका मतलब पंडित शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। पंडित की गरिमा और महिमा अगाध है, इसीलिए पंडित पूजा जी ग्रंथ की रचना गुरु महाराज ने की। इसीलिए आज यहाँ पर भी इसी गूढ़ रहस्य को समझने के लिए, पंडित के अर्थ को समझने के लिए यह गोष्ठी का आयोजन किया। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि कौन है पंडित? मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं, जिस जीव को अनुभूति पूर्वक ऐसा निर्णय है वो सम्यक ज्ञानी है, और ऐसा सम्यक ज्ञानी ही पंडित है। इसका मतलब गुरु महाराज ने क्या कहा? पंडित होने का सबसे पहला लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हो चुका है, जिसका मोक्ष मार्ग अग्रसर हो चुका है, जो मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ा है, ऐसे ज्ञान मार्ग के साधना करने वाले साधक को गुरु महाराज ने पंडित कहा है। दया, दान, धर्म, व्रत आदि का पालन करने वाले पंडित नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान जिसका बहुत अधिक है उसे भी गुरु महाराज ने पंडित नहीं कहा। या फिर जो बहुत शास्त्रों का ज्ञाता हो, प्रवचन आदि क्रिया करता हो, पूजा विधि विधान आदि करता हो, गुरु महाराज ने उसे भी पंडित नहीं कहा। गुरु महाराज ने पंडित होने का सबसे पहला और मुख्य लक्षण क्या कहा? कौन है पंडित? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित जो ज्ञान मार्ग की साधना करने वाला साधक है और शीघ्र ही जो सिद्ध पद की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा ज्ञान मार्ग का साधक पंडित है। इसी की पुष्टि करते हुए शाक्याचार्य जी ग्रंथ में गुरु महाराज कहते हैं, कर्मष्ट विनिर्मुक्तम सिद्ध स्थाने सुतिष्ठते सो हम देह मध्यसु या जानाति सो पंडिता। अर्थात जैसे सिद्ध परमात्मा 8 कर्मों से मुक्त होकर इसी समय सिद्ध शिला में विराजमान है, ऐसा ही मैं अभी इसी समय अपने देह देवालय के मध्य रहते हुए इस देह से भिन्न सिद्ध हूँ। जो ऐसा जानता है, मात्र जानता नहीं है, जो ऐसा मानता है, जो ऐसा वेदन करता है, ऐसा निर्णय करता है, गुरु महाराज ने उसे ज्ञानी पंडित कहा है। इसका मतलब पंडित की महिमा अगाध है। जिसको सिद्धों के समान वेदन है, उसकी महिमा हम शब्दों के माध्यम से क्या ही करेंगे, ये तो अनुभव की बात है। वैसे ही हमारे गुरु महाराज आध्यात्मिक संत थे, उन्होंने अपने अनुभव को ग्रंथों में लिखा है और इसको वास्तव में वही आत्मसात कर सकता है जिसको ऐसा अनुभव प्रकट हुआ होगा। तो चलिए, अब पंडित के स्वरूप को तो हमने जान लिया, पंडित के गुणों को हम जानते हैं। तो गुणों को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि गुण ऐसे लक्षण है, ऐसे चिन्ह है जिससे हमें वस्तु का परिचय प्राप्त होता है, वस्तुओं में भेद ज्ञान होता है। जैसे शक्कर का गुण है मिठास,
नमक का गुण है खारापन, नींबू का गुण है खटास। जब इन तीनों को हम पानी के साथ मिलाकर बनाते हैं शिकंजी और उसको जब चखते हैं, पीकर देखते हैं, तो उसमें लगी हमें थोड़ी सी फीकी लगती है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या डालने की जरूरत है? शक्कर। क्यों? कैसे पहचाना कि इसमें शक्कर ही डालना है, नमक नहीं डालना? क्योंकि मिठास किसका गुण है? शक्कर का, है ना। तो ये गुण हमें पहचान कराते हैं कि वस्तुओं की पहचान कराते हैं, वस्तुओं का भेद ज्ञान कराते हैं। हमारी निज वस्तु क्या है और पर वस्तु क्या है, हम अपने लक्ष्य पे आते हैं कि हमारी निज वस्तु है हमारा आत्मा, और पर वस्तु क्या है? यह शरीर। अनादिकाल से ये शरीर और आत्मा साथ में है, इसलिए हम इस शरीर के गुण को, इस पुद्गल के गुण को, इस जड़ के गुण को, इस अचेतन के गुण को अपना गुण मानते हैं। और जो मैं स्वयं आत्मा हूं तो अपने आत्मा के गुणों को स्वीकार नहीं करते। सुबह से सोना, बैठना, उठना, जागना, ये जो सारी पुद्गल की क्रिया हम करते हैं, है ना, ये सारी क्रिया किसकी है? पुद्गल की। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसका गुण है? पुद्गल का। राग, द्वेष, कषाय, पाप, पुण्य, पाप किसका गुण है? पुद्गल का। इन पुद्गल के गुणों को तो अपना मानते हैं, और जो मेरी आत्मा के गुण हैं, आत्मा के गुण कितने महान आत्मा के गुण हैं, जिसमें अतीन्द्रिय सुख, परमानंद, केवल ज्ञान, रत्नत्रय, अस्पर्शी, अगंध, जो मेरी आत्मा के गुण हैं, इन आत्मा के गुणों को हम नहीं जानते। और जो आत्मा के गुणों को अपना मानता है वही कौन है? ज्ञानी पंडित है। अर्थात जो आत्मा के गुण है वही ज्ञानी पंडित के गुण होते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी पंडित होता है ना, वह गुणग्राही होता है, गुणों की पूजा करता है, और वास्तव में वही सच्ची पूजा है। पूजा मतलब क्या? गुणों की पूर्णता को प्राप्त करना ही सच्ची पूजा है। इसका पुष्टि करते हुए गुरु महाराज 7वीं गाथा में कहते हैं, वीर्यम अंकुरम शुद्धम त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम रत्नात्रयम मयम शुद्धम पंडितो गुण पूजते। मतलब जिस जीव ने शुद्ध पुरुषार्थ पूर्वक केवल त्रिलोकम लोकितम ध्रुव, मतलब केवल ज्ञानमयी 3 लोक को प्रकाशित करने वाला, ऐसा कौन है? केवल ज्ञान जिसने प्रकट किया है। और रत्नात्रय मयम शुद्धम, और जो रत्नात्रय मयी है, ऐसे आत्मा के गुणों को जानता है। पंडितों गुण पूजते, पंडित ऐसे ही गुणों की पूजा करते हैं। अब सोचिए जरा, जब सूरज निकलता है तो कैसे अंधकार दूर होता है और विश्व के सारे ही पदार्थ उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ही जब जीव के पुरुषार्थ पूर्वक केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो क्या होता है? क्या प्रकट होता है? त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, तीनों लोक की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनकी भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी पर्याय एक साथ एक समय में जिस ज्ञान में झलकती हैं, ऐसा केवल ज्ञान का सूर्य है। और ये केवल ज्ञान किसका गुण है? अरहंत सिद्ध परमेष्ठी का। किसका गुण है? अरहंतों का, सिद्धों का, है ना। नहीं, ये मेरा गुण है, मेरी आत्मा का गुण है। अच्छा, प्रकट कैसे होगा? उनकी पूजा करेंगे, दिन रात नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे, भक्तांबर जी का खूब पाठ करेंगे, तो वह गुण हमें प्रकट हो जाएगा। नहीं, गुरु महाराज कहते हैं ऐसे यह गुण प्रकट होने वाला नहीं है। भूख एक सी है पर भोजन अलग अलग। यह गुण मेरी आत्मा का है, जिसको ऐसा वेदन होता है वही इस केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट कर सकता है ना। और कैसे है मेरी आत्मा के गुण? रत्नत्रयमयम शुद्धम, रत्नत्रयमय मेरी आत्मा का गुण है। अरे जिसके पास ऐसे गुण है, ऐसा रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का खजाना है, उसे और किसी खजाने की जरूरत है क्या? नहीं है। ऐसे ज्ञानी पंडित के गुण, वास्तव में ज्ञानी पंडित की महिमा कितनी होगी कि उसको शब्दों में तो हम बोल ही नहीं सकते, जिसके गुण ही इतने महान है। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञानी पंडित के गुण है या सिद्ध परमात्मा के गुण है, ये गुण मेरे हैं, हम सबके हैं, लेकिन हमें इसका निश्चय नहीं है।
जो निबोध में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, है ना। इस प्रकार हम जो धर्म करते हैं, हम कहते हैं ना कि हम तो एक तो धर्म कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, एक तो पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हैं, खूब भक्तांबर को पाठ करते हैं, खूब जाप करते हैं, खूब धर्म आचरण करते हैं, खूब 3-3 दिन मेला में रह के आते हैं, खूब धर्म आचरण करते हैं। पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ये अशुद्ध राग रूपी क्रिया धर्म आचरण नहीं है। धर्मायण फूलना में सबसे पहले गुरु महाराज ने क्या कहा? गुणे आयरने धर्मे आयरनम, मतलब गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है ना। तो ज्ञानी पंडित तो अपने गुणों में ही आचरण करते हैं, स्वार्थ चिंता सदा बोली। अगर परमेष्ठी का भी स्मरण करते हैं, नमस्कार मंत्र भी का स्मरण भी करते हैं, तो अपनी आत्मा को नहीं भूलते। ये चिंता नहीं करते कि भोजन बना कि नहीं, मेले में हमें अच्छा कमरा मिला कि नहीं। किसकी चिंता करते हैं? स्वार्थ में चिंता सदा बोले। अपनी आत्मा की चिंता, सोते उठते बैठते जागते दिन रात अपनी आत्मा की चिंता करते हैं, अपनी ही आत्मा के गुणों का स्मरण करते हैं, तभी वे ऐसा परमात्मा पर प्रकट कर पाते हैं। वैसे भूमिका अनुसार हमें पाठ ग्रहण करने योग्य है, इसलिए सभी अपनी अपनी भूमिका में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसी को ग्रहण करें। हम सब भी ऐसे ही ज्ञानी पंडित की तरह अपने ज्ञान मार्ग की साधना का मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु श्री तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय। सिद्ध समान सदा पद मेरो, इस भावपूर्वक आत्मार्थी श्रीमती पलक समय जी ने अपना बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। आगामी वक्ता के लिए पंडित श्री सचिन जी शास्त्री भोपाल से मैं निवेदन करता हूँ वह आए अपना विषय प्रस्तुत करें। पंडित श्री सचिन जी शास्त्री भोपाल, उनका विषय है पंडित का स्नान व श्रृंगार। शास्त्री जी के बारे में बताना चाहता हूँ। आदरणीय सचिन जी भाई साहब बजाज लाइफ में टेलीविजन मैनेजर हैं और अशोका गार्डन चैत्यालय में 8 वर्षों से निरंतर अपनी सेवा 8 सालों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं एवं निरंतर तत्व प्रचार में 10 लक्षण अष्टांगिका इत्यादि में समाज में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। आदरणीय पंडित श्री सचिन जी शास्त्री भोपाल। वंदे श्री गुरु तारणम। सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, सम्मानीय विद्वद्गण और उपस्थित सदन, आज की यह पंडित पूजा जी संगोष्ठी में मेरा जो इस गतिमान गोष्ठी में विषय है वह है पंडित का स्नान एवं श्रृंगार। आप लोगों को लग रहा होगा ये स्नान श्रृंगार ये आखिर गुरु महाराज ने पंडित पूजा जी में क्यों रखा, क्योंकि हम सभी तो संसारी जीव हैं। हम सभी जानते हैं कि भाई नहाना तो शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर पवित्र हो जाता है। लेकिन आपको ज्ञात हो कि 14 ग्रंथ आचार्य तारण स्वामी ने जो 14 ग्रंथ लिखे हैं उसमें से विचार मत के 3 ग्रंथ हैं, पंडित मालारोहण जी, पंडित पूजा जी और कमल बत्तीस जी। इनको तारण त्रिवेणी भी कहा जाता है। तारण त्रिवेणी जैसे इलाहाबाद में गंगा जी, वो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी कही जाती है। और हिंदू धर्म में वहां पर डुबकी लगाना और वहां पर नहाना उसको बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं ऐसे ही जो भव्य जीव हैं वह इस तारण त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे तो वह भव से पार हो जाएंगे, तिर जाएंगे। ऐसा यह तारण त्रिवेणी में जो मालारोहण जी है उसमें सम्यक दर्शन की महत्ता का वर्णन है, पंडित पूजा जी में सम्यक ज्ञान की महत्ता का वर्णन है और साम्यक चारित्र का कमल बत्तीस जी में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यह तारण त्रिवेणी कही जाती है। यहाँ पर अभी हमने पूर्व वक्ताओं से भी सुना कि पंडित माने कौन, कि पंडित माने वह सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक का जीव, वह सम्यक दृष्टि जीव वह पंडित कहा जाता है। तो भैया पंडित की पूजा कैसी होगी, वह पंडित स्नान और श्रृंगार कैसे करता होगा। अभी हमने पूजा जानी कैसे करता है, अभी यहाँ श्रृंगार बताएंगे, स्नान बताएंगे कैसे वह स्नान करता है। वास्तव में पंडित पूजा जी में जो यह विषय आया है
गाथा 8वीं से लेकर 12वीं गाथा तक तो स्नान की गाथाएं हैं कि वह पंडित ज्ञानी कैसे स्नान करता है। उसके बाद स्नान के बाद क्या आता है, प्रक्षालन, कि प्रक्षालन के लिए 13वीं, 14वीं और 15वीं गाथा की पहली लाइन वह प्रक्षालन की गाथा है, और 15वीं गाथा की दूसरी और 16वीं गाथा जो ली गई है वह वस्त्र आभूषण पहनता है, मतलब श्रृंगार की गाथाएं कही गई हैं। तो यहाँ यह जो पंडित पूजा जी ग्रंथ है, इसमें अगर मैं इन गाथाओं का निचोड़ आपको बताऊं तो यह मैं पहले ही बताना चाह रहा हूं आपको कि आप उस लक्ष्य को, स्नान कैसे करता है, कैसे वस्त्र पहनता है, उसको आप केवल इतना ध्यान रखें कि जो यह पंडित है वह आत्मा रूपी सरोवर में, जिसमें उस सम्यक दर्शन रूपी जल भरा हुआ है, और वह उस सम्यक ज्ञान जल में स्नान करता है। बस ये 3 बातें अगर आपने समझ ली कि सरोवर कौन सा है, कि आत्मा रूपी वह सरोवर है, उसमें जल कौन सा वाला भरा है, कि सम्यक दर्शन रूप जल भरा हुआ है, और कौन से जल से स्नान करता है, तो सम्यक ज्ञान रूपी जल से वह स्नान करता है। इस प्रकार से ये 8 से 12 गाथाओं का ये निचोड़ है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 8वीं गाथा में गुरु महाराज क्या लिखते हैं। कहते हैं कि देवम गुरुम श्रुतम वंदे धर्म शुद्धम च वंदते तीर्थ अर्थ लोकम च स्नानम च शुद्धम जलम। यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि मैं देव गुरु धर्म की वंदना करता हूँ, मैं देव गुरु शास्त्र की वंदना करता हूँ, और शुद्ध धर्म की भी वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर तीर्थ आया है कि तीर्थ अर्थ लोकम च, यह तीर्थ शब्द भी देखने को मिलता है और तीर्थ भी मिलता है। तीर्थ तो हम सभी जानते हैं कौन से तीर्थ होते हैं, कि शिखर जी तीर्थ है, गिरनार जी है, निसाई जी तीर्थ है जो समाधि स्थली है गुरु महाराज की, सेमरखेड़ी जी है, ये तीर्थ लिए हैं क्या? कहते नहीं, तारे सो तीर्थ, कि जो तार दे, कहां से तार दे, कि भव समुद्र से तार दे, वो तीर्थ होता है। तो वह तीर्थ कौन, कि यह आत्मा ही तीर्थ है, क्योंकि वह स्वयं तरने में समर्थ है, वही आत्मा तीर्थ रूप कही गई है। और तीर्थ किसको कहते हैं, कि तीर्थ कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप वह रत्नत्रय। वह रत्नत्रय भी कहाँ प्रकट होते हैं, कि वह हमारे ही अंदर से वह प्रकट होते हैं। इसलिए यह आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा ही तीर्थ है, वह लोक को जानने वाली है। तो यहाँ पर इस स्नानम च शुद्धम जलम की वह इस ज्ञान रूपी शुद्ध जल में वह पंडित स्नान करता है। इस प्रकार से यहाँ 8वीं गाथा में बताया है। देखिए आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में स्नानाष्टक अध्याय लिखा है, वहां पर भी ज्ञानी व अज्ञानी के स्नान की बहुत सुंदर चर्चा की है। ऐसे ही पंडित पूजारी में तारण स्वामी ने भी यह चित्र प्रस्तुत किए हैं, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर ज्ञानी के पंडित के स्नान की आई है। ऐसे ही स्नान की गाथा देखें तो 9वीं गाथा में भी तारण स्वामी कहते हैं कि आत्मा का धर्म या स्वभाव वह चेतना युक्त है, वह चैतन्य स्वभावी है, और वह चैतन्य स्वभावी आत्मा के ही अनुभव, चिंतन, मनन, आलम्बन करने से वह ज्ञानी वह ध्यान रूपी, जब वह ज्ञान कर लेता है तो वह उस ध्यान रूपी जल में स्नान करता है। ऐसे वह जो पंडित है, ज्ञानी है, वह इस आत्मा का ही ध्यान करता है और उसी जल में वह निमग्न होता है, उसी जल में वह अपना स्नान करता है। ऐसे ही 10वीं गाथा में कहते हैं कि यहाँ पर स्नान की विधि बताते हुए कहते हैं कि त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम। त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम मतलब 3 लोक को जानने वाले। 3 लोक को कौन जानता है? सर्वज्ञ, केवली। तो इसका अगर अपन दूसरा अर्थ लें कि 3 लोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य, मतलब कौन? कि केवली स्वभाव। देखिए यहाँ पर केवली और केवली स्वभाव दोनों एकार्थवाची, दोनों का मर्म एक ही है, क्योंकि केवली भी 3 लोग को जानते हैं और केवली जो स्वभाव मेरा स्वभाव है, मेरी आत्मा का जो केवली स्वभाव है, वही भी 3 लोगों को देखने जानने वाला है। तो ऐसा वह आत्मा ही क्या है कि वह 3 लोगों को प्रकाशित करने वाला, 3 लोगों को जानने वाला है। और वह क्या करता है कि 3 लोग को जानने के बाद भी कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। यहाँ भी कहते हैं कि शुद्धात्म तत्वम च वंदते, कि वह 3 लोगों को जानने के बाद भी वह क्या करता है कि शुद्धात्म तत्व का ही वेदन करता है।
ऐसे ज्ञानमयी शुद्ध जल में वह पंडित स्नान करता है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो 11वीं गाथा में तो भैया ऐसी लक्षणा शब्द शक्ति का उपयोग किया है। वहां कहते हैं कि गणधर मुनिराज भी इस ज्ञान रूपी जल में स्नान करते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि वह मुनिराज आस्नान व्रत के धनी होते हैं, तो फिर उनको स्नान की चर्चा कैसे की? नारायण स्वामी ने यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करा और कहते हैं कि वह आस्नान व्रत के धारी गणधर मुनिराज भी इस सम्यक रूप जल से भरे हुए ज्ञान सरोवर में स्नान करते हैं, जिससे कि उनके राग द्वेष रूप मल नष्ट हो जाते हैं और वह सम्यक ज्ञान रूपी सरोवर का जल कैसा है? कहते हैं कि वह कभी सूखने वाला नहीं है, वह अविनाशी है, अनंत है। ऐसे अविनाशी अनंत जल में वह स्नान करते हैं। ऐसे गणधर मुनिराज भी इस ज्ञान रूपी जल में स्नान करते हैं। ऐसा 11वीं गाथा में बताते हैं। और 12वीं गाथा जो कि स्नान की अंतिम गाथा है, उसमें भी कहते हैं कि शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है कि चेतना भाव रूप है। तो ऐसी शुद्ध भाव रूप ज्ञान चेतना को यहाँ पर लिया गया है, अशुद्ध भाव रूप ज्ञान चेतना को यहाँ नहीं लिया गया है। इसलिए यह पंडित कैसा है कि वह उस शुद्ध ज्ञान रूप भाव रूप ज्ञान चेतना में स्थिर होकर के ही ज्ञान स्नान करता है। देखिए, जब अपन सभी भी स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद क्या करते हैं? पहुंचते हैं ना, तौलिए से अपना शरीर पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? कि जो भी अभी मलिनता रह गई है वह भी पूरी की पूरी दूर हो जाए। ऐसे ही वह पंडित ज्ञानी जब स्नान कर लेता है तो स्नान करने के बाद वह क्या करता है कि वहां पर वह प्रक्षालन करता है। तो 13वीं गाथा जो कही है यहाँ पर कि प्रक्षालितम तृति मिथ्यात्वम शल्यम त्रयम निकंदनम पुण्यानम राग दोषम च प्रक्षालितम असुय भावना। देखिए, स्नान करने के बाद वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित है, वह प्रक्षालन कैसे करता है? तो प्रक्षालन के लिए 13वीं 14वीं और 15वीं गाथा की पहली लाइन में बताते हैं। या 13वीं गाथा जो अभी हमने पढ़ी उसका मर्म क्या है कि यह पंडित ज्ञानी इस मिथ्यात्व, 3 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व दर्शन मोह जो 3 प्रकार का है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, इन तीनों का प्रक्षालन कर देता है। और कैसे कि शल्यम त्रयम निकंदनम के 3 प्रकार की शल्य, मिथ्या, माया और निदान, यह तीनों शल्य का भी वह प्रक्षालन कर देता है। और क्या करता है कि कुमति, कुश्रुत, कुगवधि, ऐसे कुज्ञान का भी वह प्रक्षाल कर देता है। राग दोषम च कि राग और द्वेष का भी वह प्रक्षाल कर देता है। प्रक्षालितम अशुभ भावना की अशुभ भावना का भी वह प्रक्षाल कर देता है। मतलब वह सारे के सारे किंचित मात्र भी दोष उस पंडित ज्ञानी को स्वीकार नहीं है। मिथ्यात्व जो उल्टी मान्यता है उसका नष्ट हो गया, सम्यक का दीप जल गया। बस अब जो थोड़ी बहुत मलिनता बची हुई है वह भी आगे जाकर के वह विनष्ट कर देता है, प्रक्षालित कर देता है। कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है पंडित ज्ञानी को कि जरा सी भी मलिनता मुझे शेष रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो पंडित ज्ञानी है सर्वमल का प्रक्षालन करके सम्यक ज्ञान रूपी जल में वह निमग्न होता है। यहाँ 14वीं गाथा में भी बताते हैं और 15वीं गाथा की पहली लाइन में कि जो अनंतानुबंधी 4 कषाय 9 कषाय पुण्य पाप, यहाँ पर लिखा है पुण्य पाप प्रक्षालितम 14वीं गाथा में। अपन तो पुण्य को अच्छा मानते हैं और पाप को बुरा मानते हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि पुण्य पाप प्रक्षालितम की पुण्य और पाप दोनों एक समान है। समय सार नाटक में बनारसी दास जी ने उन्हें चंडालनी के पुत्र कहा है। भाई साहब, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बाने का काम दोनों ही बेड़ियां करती हैं। इसलिए पाप तो बुरा सब जग कहता है, लेकिन धन्य है हमारे गुरु महाराज जो पुण्य को भी बुरा कह रहे हैं। हमारे आचार्य परमेष्ठी इस पुण्य को भी बुरा कहते हैं। इसलिए क्या करना कि कसायों को तो छोड़ो, ये 4 कसायों को छोड़ो, 9 कसायों को भी छोड़ो, लेकिन पुण्य पाप को भी प्रक्षालित करो। ज्ञानावरणादि 8 कर्म, रागादि रूप भाव कर्म एवं शरीरादि 9 कर्म आदि भी पंडित के ज्ञान स्नान से अर्थात स्वयं आत्म तत्व को लक्ष्य में लेने से धुल जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ प्रक्षालन की विधि गुरु महाराज ने बताई है। और अंत में जो श्रृंगार की बात आती है उसको भी मैं संक्षेप में बताता हूँ कि गाथा जो 15वीं गाथा की दूसरी लाइन और 16वीं गाथा में जो वस्त्र कौन से पहनता है यह पंडित, तो कहते हैं कि यह पंडित ज्ञानी है, वह अपने चंचल मन की भी चंचलता को प्रक्षालित करने के बाद, मतलब किंचित मात्र भी ये राग द्वेष नहीं रहते, वह पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो संपूर्ण रूप से शुद्धि को प्राप्त कर
आत्म सद्भाव रूप वस्त्र को धारण करता है, फिर रत्नत्रय रूप आभूषण धारण कर समता भाव रूपी मुद्रिका धारण कर ज्ञाता दृष्टा रहता है और आनंदित होते हुए अपने ज्ञानमयी अविनाशी मुकुट को धारण कर अत्यंत श्रृंगारित सुशोभित होता हुआ अपने वैभव को प्राप्त करता है। तो यहाँ क्योंकि मेरा समय भी हो गया है, तो संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो यह जो पंडित ज्ञानी है वह अपने इस आत्म सरोवर में सम्यक रूपी जल से भरा हुआ है, जिसमें ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी जल से स्नान करता है और वह श्रृंगार भी उस समता भाव का करता है। और वह चूंकि सम्यक दृष्टि है, भेद विज्ञानी है, तो वह भेद विज्ञान को धारण करके वह मुक्ति रमा को बढ़ता है। तो हम सब भी इन गाथाओं के माध्यम से और पंडित के स्नान व श्रृंगार के माध्यम से ये भाव ग्रहण करें कि हम सब भी भेद विज्ञान को प्रकट कर मुक्ति श्री का वर्ण करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इस भावपूर्वक आदरणीय पंडित सचिनी शास्त्री भोपाल उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। आगामी वक्ताओं से निवेदन है, विषय बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए समय को देखते हुए अपना विषय प्रस्तुत करें। आगामी वक्ता के रूप में पंडित श्री प्रदीप जी शास्त्री दमोह, उनसे निवेदन है वह आए अपना विषय प्रस्तुत करें। प्रदीप जी शास्त्री का विषय है पंडित की भावना व दृष्टि की उर्ता। पंडित जी के बारे में बताना चाहता हूं कि दमोह चैत्यालय पाठशाला में संचालित करने वाले आदरणीय प्रदीप जी शास्त्री हैं और युवा परिषद अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रदीप जी शास्त्री दमोह के। आत्म बने परमात्मा हो, सभी शांति सारे विश्व में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। भगवान महावीर का संदेश जो श्री गुरु महाराज को प्राप्त हुआ था, उसी संदेश को यहाँ पे गुरु महाराज ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी ऐसा मोक्ष का मार्ग है, इसी को पंडित पूजा ग्रंथ, मालारोहण जी ग्रंथ और कमलवती सी जी में आत्मसात कराया है। अभी बात हो रही थी कि जो पंडित है वो ऐसा प्रक्षालन करता है, वस्त्राभूषण धारण करता है, और जो मेरा विषय यहाँ गोष्ठी में दिया गया है पंडित की भावना और दृष्टि की ऊर्ध्वता। तो विचार करें पंडित की भावना क्या होगी, तो जो यहाँ पंडित है या जो समझते हैं वो यही समझेंगे पंडित की भावना मंदिर विधि कराने की होगी, प्रवचन करने की होगी या अन्य क्रियाएं कराने की होगी। तो गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छा पंडित पूजा जी के माध्यम से इन शंकाओं का निवारण करा कि ये सारी क्रियाएं भूमिका प्रमाण होती हैं, लेकिन ये सारी की सारी क्रियाएं बंध का कारण है। इसीलिए पंडित तो ये जो कार्य कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन सच्चा पंडित तो कौन है कि सच्चा पंडित तो आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवी है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो धर्म के नाम पर नहीं किया हो, सारी क्रियाएं करी हैं। ज्ञान समुच्चय सार जी में गुरु महाराज ने लिखा है कि हमने अनेक श्रुतों को जाना है, अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, तप किए हैं, क्रिया किए हैं, सारे के सारे कष्ट शरीर के सहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिली। तो गुरु महाराज यहाँ पे इस पंडित पूजा जी ग्रंथ के माध्यम से उस भाव को समझा रहे कि ज्ञानी को आखिर जो उपलब्धियां हुई तो वो कैसे हुई। तो गुरु महाराज ने पंडित पूजा जी ग्रंथ की 17 नंबर की गाथा में जो मर्म समझाया, 18वें नंबर की गाथा में जो मर्म समझाया, चूंकि समय अपने पास अभाव है, वो विषय बहुत लंबा है, इसलिए संक्षिप्त रूप में गाथाओं की बात में यहाँ पे रहस्य खोल रहा हूँ। गुरु महाराज ने 17 नंबर की गाथा में लिखा मिथ्या दृष्टि च त्यक्तम, और 18वें नंबर की गाथा में कहा ममल दृष्टि। तो इन दोनों का यदि भाव समझे, 17 और 18 नंबर की गाथा का भाव ये है कि जिस जीव को सिद्ध दशा प्राप्त करनी हो, जिस जीव को ज्ञानी बनना हो, वो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि का यानी मिथ्यात्व का त्याग करे, क्योंकि इस जगत में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ यदि कोई है तो वो है मिथ्यात्व का समूल नाश करना।
क्योंकि मिथ्यात्व के समूल नाश हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये बात गुरु महाराज ने 17वें 18 नंबर की गाथा से बहुत अच्छी तरह से समझाई। यहाँ तक कि ये लिखा है कि ये जो ममल दृष्टि है उसको बुद्ध जन कहते हैं, ज्ञानी जन ने उसको ममल दृष्टि कहा है। इतनी उत्कृष्ट बात गुरु महाराज ने इन गाथाओं के माध्यम से समझाई है। तो जो ज्ञानी है जिसका लक्ष्य एक सिद्ध दशा की प्राप्ति करना है, क्योंकि संपूर्ण साधना का सार, संपूर्ण क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का सार निचोड़ यदि कहा जाए तो वो केवल एक सिद्ध दशा है। आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो तीर्थंकर है, जो मोक्ष जाना है, जिनको 100% कन्फर्म है मोक्ष जाना, तो वे क्या करते हैं कि वे भी इसी अपने ममल स्वभाव का आश्रय लेते हैं, अपने ममल स्वभाव पर दृष्टि रखते हुए और सारी के सारे कार्य करते हैं। लेकिन सिद्ध दशा जिनका साध्य है, सिद्ध दशा जिनका लक्ष्य है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी यथा भूमि का अनुसार अपने निस्वभाव का आश्रय लेते हैं। सम्यक दर्शन को अपने 25 दोषों से बचाते हैं। 19 नंबर की गाथा में कहा कि सम्यक दर्शन की शुद्धता, उनकी भावना है कि उनका सम्यक दर्शन निर्मल होवे, उसमें किसी प्रकार के चलमल लगाड़ आदि दोष ना लगे। ऐसी उत्कृष्ट अपनी भावनाओं को रखते हुए वे सिद्ध भगवानों को नमस्कार करते हुए मुनि दीक्षा भी लेते हैं। तो वहां मुनि दीक्षा लेना साध्य नहीं है, वहां तो निस्वभाव का आश्रय लेना साध्य है। क्यों? क्योंकि जितने भी सिद्ध परमात्मा वे प्रत्येक समय निस्वभाव का आश्रय ले रहे हैं। ऐसी दृष्टि की ऊर्ध्वता है, ऐसी उनकी उत्कृष्ट भावना है। किसकी? बोलिए साहब, किसकी किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए सारे श्रोता मौन है। अपने यहाँ की मंदिर विधि में इतना उत्कृष्ट लिखा है कि श्रोता से, वक्ता से श्रोता का लक्षण क्या है? दीर्घ है। कब दीर्घ है? और अपन देखो मौन है सब, क्या गुण ग्रहण आप कर रहे हो वो आप जानो। पर यथार्थता तो यही है कि यदि हमने गुरु महाराज की भावना को समझ लिया ना, तो इस पर्याय के छूटने के पहले 100% जैसे गुरु महाराज ने अपने जीवन में रत्नात्रय प्रकट किया था, ऐसा रत्नात्रय हमारे जीवन में आएगा। दुनिया की कोई ताकत कभी रोक नहीं पाएगी। ये उसका फल हमें मिलेगा यदि हम गुरु महाराज के सच्चे अर्थों में शिष्य हैं। तो इन पंडित पूजा जी ग्रंथ की गाथाओं का मर्म समझे। तो शॉर्ट रूप में यदि कहूं तो केवल इतना कहूं, और या आचार्य कुंद कुंद की भाषा में कहूं, जो जानता मैं शोध हूं वह शोधता को प्राप्त हो, जो जानता विशोध वह अविशोधता को प्राप्त हो। कि जिसने इन सारे मकड़ जाल में रहते हुए, इन 8 कर्मों के उदय के चलते हुए भी अपने आप को शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व माना। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहो कि अनादि निधन वस्तु अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी वो चैतन्य परमात्मा में स्वयं हूं। ऐसा जिसने माना वो जीव ज्ञानी है, और वही जीव क्या करेगा? वही जीव परंपरा से मुक्ति की भी प्राप्ति करेगा। इसी बात को लेकर के गुरु महाराज ने जब सिद्ध स्वभाव ग्रंथ की वहां पे रचना करी तो वहां पे उन्होंने बहुत मार्मिक बात डाली, और उसका भाव जो समझाया वो बहुत ही उत्कृष्टता से गुरु महाराज ने समझाया। क्या कहा कि उत्पन्न प्रवेश उपजी लहर खिपई, क्रोध खिपई, देखी खिपई, सुनी खिपई, ऐसो सिद्ध स्वभाव। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि प्रत्येक समय 7 कर्मों के उदय के बीच में राग देश होते हुए भी, सारी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी जो अपने आप को सिद्धों के जैसा शुद्ध मानता है, सिद्धों के जैसे अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, वो ज्ञानी जीव निश्चित रूप से अपने संसार का त्याग करके और सिद्ध भगवान बनता ही है। तो ज्ञानी की भावना तो 4 कषायों से, 5 पापों से बचने की है। और आपको ये ध्यान होगा, अपन लोग पढ़ते भी हैं बंदे, उसमें 10 लक्ष्य धर्म की पूजा में पढ़ते हैं, घर माही रहे जो तृष्णा घटावे रुचि नहीं संसार सो। कि इस मकड़ जाल में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी क्या कर रहा है कि वेद विज्ञान निरंतर चल रहा है। दोपहर में आपने आदरणीय मुक्तानंद जी महाराज जी के आपने यदि प्रवचन सुने हो तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समय सार का कलश कोट किया था। क्या? वेद विज्ञान सिद्धा, सिद्धा ये किल
केचना अस्मय अभावते बद्धा बद्धा ये केचना, कि जितने भी जीव इस जगत में कर्मों से बंधे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं, और जितने भी जीव सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के सद्भाव से, भेद विज्ञान की प्रगटता से ही सिद्ध परमात्मा बने हैं। ऐसी उत्कृष्ट बातें गुरु महाराज ने हमको समझाई। गाथा क्रमांक 28 में भी जो दृष्टि की ऊर्ध्वता की बात करी गई है वास्तव में वो बहुत ही मार्मिक है। यदि हमने इन गाथाओं के शब्दों के माध्यम से भाव पकड़ लिया तो हमारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्वानुभूति से प्रसूत गाथाएं हैं और जिनने लिखी हैं वे हमारे, अब हम तो उनको अपना कह रहे हैं पर वास्तव में वे किसी के नहीं थे। वे किसके थे? कि वे स्वयं के थे। उनने कभी अपने आप को आचार रूप में, व्यवहार रूप में देखा हो तो ये जुदी बात है। वास्तव में तो वे अपने आप को ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा ही देखते थे। तो ऐसी आत्मा की चर्चाएं, आत्मा की बातें हमें गुरु महाराज ने पंडित पूजा जी ग्रंथ के माध्यम से समझाई हैं, और हम सभी जीव इन गाथाओं के आश्रय से उन गुरु महाराज की भावनाओं को पकड़ते हुए, जैसे उनके जीवन में रत्नाकर प्रकट हुआ, जैसे वे संयम को बढ़ाते हुए और अंत में उनने मुनि दीक्षा ली, आचार पद प्राप्त किया और समाधि मरण करके अपने भाव के अभाव के मार्ग की ओर आगे बढ़े, ऐसे ही हम सब अपने भाव के अभाव की मार्ग की ओर बढ़े। ऐसी पवित्र भावना से अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। बोलिए गुरु महाराज की जय। पंडित पंडित सब कोई कहे, पंडित ना जाने कोई, पंडित पूजा जाने बिना पंडित कहाँ से होए। इस भावपूर्वक पंडित प्रदीप जी शास्त्री दमोह ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। समय बहुत कम है, इसलिए आगामी वक्तव्य के लिए पंडित श्री मनीष जी शास्त्री दीवानगंज भोपाल, वह मूलतः खड़ेरी निवासी है। 2001 में पंडित श्री दिगंबर जैन तोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय से अपनी शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। उनका विषय है पंडित पूजा ग्रंथ में ज्ञान का महत्व। आदरणीय श्री पंडित मनीष जी शास्त्री दीवानगंज भोपाल। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर आत्मा के पढ़े सो पंडित होए। पंडित पूजा ग्रंथ जिसको तारण स्वामी आचार्य ने ज्ञान के महात्म्य के लिए ही लिखा है, ज्ञान की ही मुख्यता से लिखा है, विचार मत का ये ग्रंथ है। और जैसा कि ममल पाहोड़ और अन्य ग्रंथों में अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग गाथाओं के माध्यम से पंडित की बात कही गई, मैं उसको ना कहते हुए सीधे अपने विषय पे आता हूँ। यदि आप विश्व को जानना चाहते हो तो विश्व तो जानने में आएगा, लेकिन किसको जानने से आएगा? विश्व को जानने से विश्व जानने में आएगा कि आत्मा को जानने से विश्व जानने में आएगा? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलील। छेड़ालाकार ने भी कहा है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के अलावा कुछ ये जीव करता ही नहीं है, तो पंडित क्या करते हैं? अब पंडित किसको कहते हैं, इसकी बात सभी वक्ताओं ने पूर्व की कह दी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पंडित वही होता है जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी बोले तो आत्मानुभवी, और आत्मानुभव की चर्चा नाटक समयसार में बनारसी दास जी ने कही है कि अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। और इसी बात को पुष्ट करते हुए उन्हीं ने कहा है कि वस्तु विचार ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे, अनुभव याको नाम। ये जो चीज है कि जो वस्तु का विचार करता है वही ज्ञानी होता है, वही पंडित होता है। अब यहां पर सिर्फ विचार की बात नहीं कही, यहां भले ही विचार मत का ग्रंथ है,
लेकिन विचार की बात नहीं कही। यहाँ पे ज्ञान की बात कही है। और कैसे ज्ञान की बात कही है? ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठिते, ज्ञाने ज्ञानम प्रतिष्ठिते, इसकी बात कही है। माने जो ज्ञान को जानता है उसी का नाम सच्चा ज्ञान है, उसी का नाम सच्चा पंडित है। ख्याल में आ रहा है? और तारण स्वामी महाराज जी ने जो चौथी गाथा लिखी है, या शुरू में मंगलाचरण में भी ज्ञान का ही महात्म लिखा है। सारी गाथाएं ज्ञान के महात्म्य के लिए लिखी हैं। अब अलग अलग तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको छठवीं गाथा का पद्यानुवाद, आठवीं गाथा के पद्यानुवाद के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई, आत्म मनन ही है रत्नात्रय, पूरत अवगाहन सुख धाम, ऐसे देव शास्त्र सदगुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। वही देव है, वही गुरु है, वही शास्त्र है, वही धर्म है, वही तीर्थ है। कौन? आत्मा। वही आत्मा देव है, वही आत्मा गुरु है, वही आत्मा शास्त्र है, वही आत्मा धर्म है, वही तीर्थ है, वही सुखदाई है, वही रत्नात्रय को प्रकट करने वाला है, वही अवगाहन सुख का धाम है, वही ध्रुव है, वही अखंड है, वही चैतन्य है। माने कितने शब्दों से आप उसको संग्रहित करोगे, कितने शब्दों से आप बोधित करोगे, सारी चीजें एक में ही समाहित हैं। 1008 नाम भगवान के आते हैं, तो वो किसके नाम हैं? या अनंत गुणों की बात कही जाती है, तो वो किसके गुण हैं? सिद्ध समान सदा पद मेरो, इस सिद्धों के जैसा ही मेरा पद है, इस बात को जो जानता है वही ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञान की महत्ता आचार्य तारण स्वामी ने इस पंडित पूजा ग्रंथ के आधार से कही है। समयसार ग्रंथादिराज में इस बात को पुष्ट करते हुए कहा गया कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। कि आत्मा क्या करे? कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, कि आत्मा यदि कुछ कर सकता है तो वो स्वयं का ज्ञान कर सकता है। ख्याल में है ना? आत्मा बाकी कुछ कर सकता नहीं। तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत करोति किम, या इस आत्मा को आत्मा का ज्ञान ना हुए तो इसके अलावा करे क्या? वो क्या कर सकता है? वो बोले आत्मा का ज्ञान ही आत्मा कर सकता है। और यदि हम अपने आप को पर का कर्ता मानते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यवहारी जन का अज्ञान है, मोह है। इसी बात को हम कह सकते हैं कि जो अंतिम गाथाओं में और इन गाथाओं के आधार से, जैसे 18वीं गाथा में कहा कि ज्ञान नीर के अवगाहन से असत भाव मिट जाता है, परम शुद्ध सम्यक्त मात्र ही फिर ही में दिख जाता है, शुद्ध बुद्ध ही दिखते हैं फिर आंखों में प्रत्येक घड़ी, दिखता है बस यही ज्ञान की अंतर में मच रही घड़ी। ये सारी बातें ये ज्ञान माने ज्ञान की महत्ता को पुष्ट करने वाली हैं। दिष्टतम शुद्धम समयम चा सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, ज्ञानम मयम चा संपूर्णम ममल दृष्टि सदा बुधई। मैं आपको इस बात से परिचित कराना चाहता हूं कि जो अंतर शोधन करने वाले आचार्य तारण स्वामी थे, वो पंडित पूजा यदि लिखेंगे तो ऐसे ही नहीं लिख देंगे। उन्होंने क्या किया कि पंडित को समझा, पंडित कौन है। और पंडित ये सामान्य जो अपन भाषा में समझते हैं वो पंडित यहाँ पे बात नहीं है, स्वयं ज्ञानी वाले पंडित की बात नहीं है, शास्त्रों के ज्ञाता वाले की बात नहीं है। यहाँ पर पंडित कौन है? या तो वो स्वयं पंडित हो गया हो या दूसरे उसको पंडित मानते हो, ऐसी भी बात नहीं है। माने पंडित कौन? जो आत्मा को जाने, जो आत्मा को पहचाने, वही पंडित है। युगल जी बाबू जी हुए हैं, उन्होंने
इस बात को पुष्ट करने के लिए 4 पंक्तियां कही हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत सुख, अक्षय अनंत सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। क्या कह रहे हैं कि आत्म का अनुभव प्रति क्षण करो रे। यदि आप आत्मा का अनुभव करोगे तो क्या होगा? आत्मा का अनुभव करने से क्या होगा? बोले आप भाव के अनंत दुख को क्षण में नष्ट कर दोगे। और आप लोगों की भावना है क्या? इस संसार में आपको दुख प्रतीत होता है? यदि दुख प्रतीत होता है तो सुख की वांछा है, और सुख की वांछा है तो सुख कहीं नहीं है, इस जिनवाड़ी में नहीं है, बाहर कहीं खरीदने से नहीं मिलता। ये सुख हमारा स्वभाव है, और उस सुख स्वभावी आत्मा को जानने का नाम ही सुख है, उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम रत्नात्रय है। और रत्नात्रय की आराधना जो करता है वही ज्ञान है। ऐसी पंडित पूजा में विवेचना है। समय नहीं है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अंत में जो 32वीं गाथा के आधार से बात कही है वो बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। लास्ट निर्मल कर मन वचन काय को, तीर्थ स्वरूपिणी त्रिवेणी करो आत्मा की पूजा, विज्ञो यही एक भव जल तरणी, शुद्ध आत्मा का पूजन ही पूजनीय है सुखदाई, युगल नयों से सिद्धि यही है, यही एक शिव पथदाई। और इसको जो हम एक पंक्ति में कह सकते हैं तो पूजा पूज्य समाचरी, कि पूजा वही है जो पूज्य के जैसा हमें बना देवे, जिसको तत्वार सूत्रकार ने कहा मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मैं लास्ट में 2 पंक्ति कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि भय तीर्थंकर से वली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो क्या करिए जिस पंथ चले भगवन वही आचरिए, जिस पंथ चले भगवन वही आचरिए। यही हमारे पंडित पूजा की समझो ये मुख्य बात है, और इसी का हम अनुचरण करें, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देता हूं। चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। इस भावपूर्वक पंडित श्री मनीष जी शास्त्री दीवानगंज भोपाल वालों ने अपना विषय प्रस्तुत किया। अंतिम वक्ता के रूप में पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री भोपाल जो देगांव से हैं, 2007 में पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय से आदरणीय भाई साहब ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त करी। उनका विषय है जैन आचार परंपरा में पंडित की पूजा व भक्ति का स्वरूप। मैं भाई साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि दूरदर्शन में न्यूज एडिटर के पद पर हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आचार्य श्री गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज के ऊपर मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया था। आदरणीय पंडित जी अंकुर जी शास्त्री भोपाल ने 2023 में, और हाँ विश्व पटल पर विदेश में भी आदरणीय भाई साहब ने पंडित शास्त्री जी ने गुरु महाराज को पहुंचाया था, और पीएचडी की उपाधि भी उनको अभी कुछ ही मंथ में प्राप्त होने वाली है। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं वह आए एवं अपना विषय प्रस्तुत करें। प्रवर्तमान संगोष्ठी में पंडित पूजा के विविध विषयों पर, विविध पक्षों पर मंथन हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा किया गया है। इसी श्रृंखला में जो मेरा विषय है वो है अन्य
दिगंबर जैन आचार्य परंपरा में पंडित का क्या स्वरूप कहा है? क्या पंडित आज का शब्द है या इस पंडित के कुछ मायने पहले से भी कुछ चले आ रहे हैं, कहे गए हैं? और क्या पंडित की पूजा है, क्या पंडित की भक्ति है? मैंने अन्य आचार्य परंपरा से लगभग 40-45 गाथाएं निकाली हैं। हालांकि वो संभव नहीं है आपके सामने प्रस्तुत करना। उनमें से जो भी जितना भी विषय आपके सामने रख पाया तो यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे वक्ताओं ने कुछ गाथाओं का जिक्र किया भी था कि पंडित क्या महान शब्द है, लेकिन शब्दों का भी पुण्य पाप होता है और वक्त के साथ कुछ शब्द जो हैं उनका पाप का उदय आ जाता है तो वो अपना अर्थ खो देते हैं और जो उनकी वाकई में खूबसूरती होती है वो नहीं रह जाती है। अब कई लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती है, पंडित शब्द को ही मजाक बना देते हैं, लेकिन ये शब्द है क्या? दरअसल हम जब 2100 साल पहले जाएंगे और हमें वहां पर एक आचार्य खड़े हुए मिलते हैं, उन आचार्य का नाम है आचार्य शिव कोटि महाराज, आचार्य शिवार्य, भगवती आराधना, जिनका मेरे एक पूर्व वक्ता ने जिक्र किया था। उन्होंने अपने पूरे ग्रंथ को मरण के ऊपर केंद्रित किया, मरण पर, मृत्यु पर लिखा गया पहला ग्रंथ। उसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो 5 प्रकार के मरण हैं उनको प्रस्तुत करते हुए ग्रंथ लिखा और उसमें सबसे उत्कृष्ट मरण पंडित मरण, जो केवली भगवानों का मरण होता है। मुनिराजों का, केवली भगवान का जो निर्वाण होता है उसे भी मरण ही है, देह छोड़ दी तो वो सर्वोत्कृष्ट मरण है। उसे पंडित का, पंडितों के पंडित, महापंडित कौन? केवली भगवान, अरहंत भगवान, केवली भगवान। दूसरे नंबर पर यदि हम आते हैं तो मुनिराजों के मरण को पंडित मरण कहा, मतलब मुनिराजों के लिए कौन सी संज्ञा दी? पंडित संज्ञा। देखो मेरे पास वो गाथाएं लिखी हुई हैं। पंडिय मरणम पंडितयम बाल पंडितम चेव बाल मरणम च उत्तम पंचमयम बाल बालम च पंडित मरणम च पंडित बाल पंडितम चेव एदानी तिंडी मरणानी जिणा नित्यम या पसंसंती। कि 3 मरणों की आचार्यों ने प्रशंसा की। कौन से 3 मरणों की? कि या तो पंडित होके मरो भाई, जीवन की सार्थकता तो उसमें ही है। तो अब कोई कहेगा हम कहाँ मर सकते हैं पंडित होके, तो पंडित होके मरो, सकल संयम धारण करके मरो। तो कहते हैं वो भी कहाँ संभव है? तो कहते हैं तीसरा तो कर सकते हो, कौन सा? बाल पंडित मरण, सम्यक्त्वी होकर, एक देश संयमी होकर, ये तो संभव है। इससे नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए पंडित शब्द नहीं है। उसके नीचे के तो कौन कहलाएंगे? बाल मरण, बच्चे पैदा हुए थे, बच्चे ही चल बसे। मिथ्या दृष्टि को इससे भी बुरा कुछ कहा जा सकता है क्या? अरे बच्चों जैसे मर गए ऐसे, अरे हमने तो उस मरण को बहुत महिमा मंडित किया है, अरे वो चले गए। सम्यक दर्शन था क्या? आचार्य ने पूछा कि नहीं था। तो जैसे अभी तक मिथ्यात्व के सहित मर रहे थे, वे भी बाल मरण ही थे और अभी भी वैसे ही चले गए। इससे भी बुरा कहा है क्या? अरे आचार्य ने इससे भी बुरा कहा है। क्या कहा है? तो कहते हैं जैसे देह से विमुक्त शव है ऐसे ही सम्यक्त से विमुक्त भी सब चलते फिरते मुर्दा है। समझ में आया? जैसे जीव विमुक्त को सबो, दंसण विमुक्त को भी चल सबो। जैसे जीवन से विमुक्त शव होता है, ऐसे ही दर्शन, सम्यक दर्शन से विमुक्त भी सब कौन है? चलते फिरते मुर्दा है। कुल मिलाकर सम्यक दर्शन के महात्म्य को बताने के लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग किया। तो कहते हैं पंडित जैसा महान शब्द हम किसके साथ प्रयोग करें? तो कहते हैं ये शब्द तो सिर्फ सम्यक दृष्टि के साथ प्रयोग होता है। एक आचार्य हुए योगेंदु देव, उन्होंने 3 प्रकार की आत्माओं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की चर्चा की और उसमें उन्होंने अंतरात्मा के लिए शब्द यूज किया पंडित। गाथा में पढ़ के बताता हूं। देह विवण्णौ नाणमऊ जो परम पुण्य परम समाहि परिठ्यऊ पंडित सोई जिणे। जो देह से भिन्न आत्मा को जानता है, मानता है, अनुभव करता है, वो ही परम समाधि में स्थित कौन है? वो ही पंडित है। थोड़ी सी गले की समस्या के कारण आपको सुनने में व्यवधान आ रहा है और मुझे बोलने में आ रहा है। तो वो ही एकमात्र पंडित है। और आगे बढ़ते हैं तो एक उत्तर पुराण नाम का ग्रंथ हुआ। उत्तर पुराण में आचार्य लिखते हैं
यस्य जीवादि भावानाम याथात्मयेन प्रकाशनम तम पंडितम बुधा प्राहु पदे नामनेव पंडिता। यहां कहा कि जो जीवादि 7 तत्वों के वास्तविक भाव को पहचानता है वो ही पंडित है। तो बाकी सब कौन है? अरे बाकी सब तो नामनेव पंडिता, नाम के ही पंडित हैं। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ भी उपाधियां लगा दी, पंडित पंडित पंडित, लेकिन आप सबके मन में ये भाव आता है कि मैं भी पंडित हूं, मैं भी पंडित हूं या पंडित हो सकता हूं। अरे हम किसी को पढ़ने सुनने समझने की बात कहते हैं तो कहते हैं अब भैया ये तो पंडितों का ही काम है। तो आपको भी पंडित होना है कि नहीं? जगत के प्रत्येक व्यक्ति को पंडित होना है नहीं? पंडित बनने की भावना है या नहीं? पंडित पूजा, पंडित की पूजा कैसी होती है? तो कहते हैं ये तो पंडित की पूजा है। पंडित कैसी पूजा करता है? अरे तो हम सबके लिए वो क्यों कार्यकारी है? हम सबके इसलिए कार्यकारी है यदि हम में पंडितत्व नहीं है तो हम में भी पंडितत्व का समावेश हो सके। देखिए एक और मैं बहुत सुंदर गाथा आपको पढ़ के सुनाता हूं। पंडा, पंडा शब्द आज बहुत बदनाम हो गया है, समझ में आया ना? पंडा शब्द किसके लिए प्रयोग किया? पंडा ही भेद विज्ञान बुद्धि संविधीयते संजाता यस्य सानूनम साएव पंडितो मता, कि जिसकी भेद विज्ञान की बुद्धि है वो पंडा है, और ऐसा जो भेद विज्ञानी है वो पंडित। ये सब मैं 1000-1500 साल पुरानी गाथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं सब एक गाथा कहां से किस ग्रंथ से ली गई है ये सब बोलने जाऊंगा तो बहुत बहुत समय लग जाएगा। और सुनिए, पापों के परित्याग करने वाले के लिए पंडित कहा। जितने उत्कृष्ट अर्थों में पंडित का प्रयोग किया जा सकता था उन अर्थों में पंडित का प्रयोग किया। सुनिए, पापम पापम परिज्ञाये यस्तन मोक्तुम समुद्यता भवेत् सा एव विख्यातो ही उत्तमो भुवि पंडितः। जो पाप को पाप जानकर परित्याग करता है वो ही वास्तव में कौन है? वो ही वास्तव में पंडित है। यहां पर तारण स्वामी ने तो किसे लिखा? पुण्य पाप प्रक्षालितम। जो पाप को तो पाप मान के प्रक्षालित करे ही, लेकिन जो पुण्य को भी धो डाले। क्यों पुण्य को धोने की बात क्यों? पुण्य का तो संरक्षण करना चाहिए ना, फिर पुण्य को भी धो देने वाले को पंडित क्यों कहा? अरे भाई साहब, हम आप सबको 8 कर्मों से छूटना है कि 7.5 कर्मों से छूटना है? लेकिन हम जब पुण्य को रखते हैं तो हमारी भावना यही तो है कि हमें आधा कर्म बचाए रखना है। अरे पुण्य भी तो 8 कर्मों में आता है, लेकिन साता वेदनी ये सबको चाहिए, बाकी 7.5 कर्म सबको धोना है। तो ऐसा नहीं होता है। जैन धर्म में ऐसा छल नहीं चलता है। अब हमारे अंतर मन के छल को हम खुद व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करें और समझें कि हमारे मन में भावना क्या है। अष्टकर्म से विमुक्त होने की भावना है ना, तो आचार्य तारण स्वामी ने और अन्य भी आचार्य परंपरा में ये बात देखने को मिलती है कि भैया पुण्य को, शुभ भावों को तो सब सुशील कहते हैं। कोई आदमी ऐसा भी तो हो, पाप को सब कुशील कहते हैं, पुण्य को कुशील कोई कह सकता है क्या? आचार्य कुंद ने 145वें नंबर की इस गाथा में समय सार में कहा कि शुभ भाव तो सुशील है, और ये जनता, ये दुनिया शुभ भाव को सुशील मानती है और अशुभ भाव को कुशील मानती है। लेकिन वहां पर आचार्य कहते हैं कि मैं उसे सुशील कैसे कह दूं जो संसार में भ्रमण करवाता है। अरे तो वो पुण्य भी तो संसार में भ्रमण कराता है, मैं उसको सुशील कैसे कह दूं? उसी सुर को आगे बढ़ाते हुए तारण स्वामी कहते हैं कि सिर्फ पाप को प्रक्षालित करें, तो कहते हैं नहीं, पुण्य पाप प्रक्षालितम वो ही पंडित है, उसे ही पंडित संज्ञा प्रदान की गई। और मैं कौन कौन सी गाथाएं आपको सुनाऊं? सदानंद में एक परमानंद स्तोत्र करके एक छोटी सी रचना है, आचार्य कलंक देव की रचना मानी जाती है। कम से कम 7-8 जगह पर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। सदानंदमयम जीवम यो जानाति सा पंडिता। जैसे कि देह के मध्य में, जैसे काष्ठ के मध्य में अग्नि है, तिल के मध्य में तेल है, समझ में आया? ऐसे बहुत बहुत उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा ऐसे इस शरीर के मध्य में परमात्मा है, यो जानाति सा पंडिता। जो ऐसा जानता है वो पंडित है। और ऐसे पंडितत्व के लिए ही इस पंडितत्व को ही जीवन में उतारने की प्रेरणा सर्वत्र आचार्य परंपरा में जगह जगह मिली है। देखिए, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिवा, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति
अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। एकलंग देव की गाथा है, 7वीं सदी में हुए आचार्य हैं जिनका तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की तत्वार्थ सूत्र की टीका है, और भी अन्य अन्य ग्रंथ उन्होंने लिखे। अंत में ऐसे पंडित तत्व का समागम करो, ऐसे पंडित तत्व से सब जुड़ो, ऐसे पंडित तत्व को अपनाओ। यदि जीवन में सुखी होना है तो ऐसी ही पंडितों की संगति करो। इस बात की प्रेरणा देने वाली गाथा लिखी। मैं वो गाथा पढ़ के आपकी ये बात खत्म करता हूँ। 35-40 में से मुझे लगता है 7-8 गाथा मैं आपको सुना पाया, लेकिन सिर्फ आपको एक टेस्ट करा रहा हूँ, चखा रहा हूँ। इस तरह के आयोजन तो सिर्फ नमूना देने के लिए होते हैं, लेकिन जब हम स्वयं अंदर में यदि कोई हमारे भीतर एक प्रेरणा जागेगी तो हम स्वयं अध्ययन, अभ्यास, स्वाध्याय से जुड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ संकल्प लेके जाएं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कि हमें भी पंडित बनना है। पंडित इसलिए नहीं कि बड़े प्रवचनकार बनना है, ज्यादा शास्त्रों के ज्ञाता बनना है, वो वाला नहीं। सदानंदमयम जीवम यो जानाति सा पंडिता, जो ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा को जाने वो पंडित है। ऐसा पंडित तो हमको प्राप्त करना है। आखिरी गाथा जो मैं आपको एक प्रेरणा के रूप में बोलकर यहां बात खत्म करूंगा। पंडितैः सह सांगत्यम, पंडितैः सह संकथा, पंडितैः सह मित्रत्वम, कुर्वाणो नावसीदति। समझ में तो नहीं आई? समझाता हूं। पंडितैः सह सांगत्यम, अरे पंडितों की संगति करो। पंडितैः सह संकथा, पंडितों के साथ ही चर्चा वार्ता करो। लेकिन कौन को मजा आता है? तत्व की बात सुनने में किसे मजा आता है? जब खाने पीने, घूमने फिरने, मौजा मौज की बातें ना मिले तब तक किसको आनंद आता है? पंडितैः सह संकथा, पंडितैः सह मित्रत्वम, अरे पंडितों के साथ ही मित्रता करो। कुर्वाणो नावसीदति, ऐसी मित्रता, ऐसी संगति करने वाला व्यक्ति कभी सीदति, दुखी नहीं होता। ऐसा वह जीव सुखी ही होता है। मतलब आत्मानुभवी की संगति करो, आत्मानुभवी के सानिध्य में रहो, उनकी वाणी सुनो, उनके वचन सुनो। और ऐसे पंडित कौन हैं? केवली भगवान पंडित हैं। मतलब केवली भगवान की संगति करो। तो केवली भगवान की संगति कहां से होगी? तो कहते हैं केवली भगवान की वाणी तो हमें मिली है, उसकी संगति करो, उससे मित्रता करो, उसके साथ रहो, उससे जुड़ो, पढ़ो, समझो, तत्व को जानो और इस भावना के साथ जीवन अपना बिताओ। जीवन में, इस दुनिया में, इस जगत में तुम्हें कोई दुखी नहीं बना सकता। इस बात की गारंटी आचार्य देते हैं। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। इस दुष्म भीषम काल में जिन देव का जब हो विरय, तब मात्र सब उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। इस भाव से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। तत्वार्थ को जो जानते, प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृढ़ मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हम आगे विषय विशेषज्ञ पंडित श्री सुधीर जी सहयोगी सागर से निवेदन करते हैं वह आए एवं पंडित पूजा जी ग्रंथ के आधार पर अपना विषय आप सभी श्रोता जो समुसरण मंडप में बैठे हुए हैं और दिव्य ध्वनि सदृश शास्त्र की वार्ता हम यहाँ से सुन रहे हैं। मैं जो पूर्व में हम आपकी अनुपस्थिति में कार्य नहीं कर पाए, हमारे बीच आज 8 शास्त्रीय मंच पर मौजूद हैं। उन सभी के स्वागत में हम सभी समाज से अपेक्षा करते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे आयोजक परिवार की भावना से, महासभा न्यास की अनुमोदना से, तीर्थ क्षेत्र नरसिंह जी ट्रस्ट की भावना से ये सभी आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और ऐसा ही सहयोग भविष्य में भी हमें इन विद्वानों का प्राप्त होता रहेगा। अब आज हमने जो इनके माध्यम से पंडित पूजा जी ग्रंथ के ऊपर गोष्ठी सुनी, विचार मत का पंडित पूजा जी द्वितीय ग्रंथ है, जैसा कि हमें अभी आपके वक्तव्यों से ज्ञात हुआ, और ये सम्यक ज्ञान की मुख्यता से लिखा गया है। इस ग्रंथ को तारण स्वामी ने ज्ञान की प्रमुखता से लिखा, और वह भी ज्ञान कौन सा? अभी हमने बहुत सुना कि पंडित वास्तव में कौन है, ज्ञान वास्तव में कौन है, तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है।
शेष को जिनवाणी में ज्ञान कहा गया नहीं। तो विभिन्न वक्ताओं ने अपने विषय को जो प्रस्तुत किया उसमें जो मुख्य बिंदु आए उन बिंदुओं के सामने में आपको बिना नामों के गिनाए एक साथ पढ़ रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। अंतरात्मा ही पंडित है, सम्यक दृष्टि ही पंडित है। भगवती आराधना में पंडित मरण की चर्चा जो आई है वह सिद्धों के लिए और अरहंतों के लिए, ऐसे जो ज्ञानियों का मरण है यानी देह परिवर्तन होता है उनका जो, वह वास्तव में उनका पंडित मरण है। ओम शब्द में पंच परमेष्टि गर्भित हैं। धवला जी में जीव को ही मंगल स्वरूप कहा है। पंडित के मैं शुद्ध ध्रुव तत्व ज्ञानी हूँ, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता पंडित नहीं है, रत्नात्रय से अलंकृत ही पंडित है। पंडित अपने को सिद्ध के समान अनुभव करता है। पंडित अपने को स्वभाव वाले गुणों से शोभित उद्गल के गुणों को अपना नहीं मानता है। गुणग्राही, गुणों की पूजा, केवल ज्ञान भव समुद्र से तारने वाला अपना स्वभाव ही तीर्थ है। रत्नात्रय रूपी आभूषण है, मुद्रिका, मुकुट, समता भाव, भेद विज्ञान है। अपने को जाने बिना कोई पंडित तो होता नहीं, अनेक श्रुतों को जानने वाला पंडित नहीं है। स्वयं को जानना ही द्वादशांग का सार है। मिथ्यात्व को समूल नाश करना, स्वयं सिद्ध दशा को प्राप्त करना, यही पंडित ज्ञानी पने की निशानी है। गुरु जो निज स्वरूप को दर्शाते हैं वैसा अपने को स्वयं को अनुभव करना, यह ज्ञानी पने का लक्षण है। पोथी पढ़ जग मुआ, ढाई अक्षर आत्मा के जाने बिना पंडित कहाँ से हुए। आत्मानुभवी ज्ञानी ही पंडित है। 8वीं गाथा जो हम सभी स्तुति के रूप में पढ़ते हैं, पंडित पूजा जी का पद्यानुवाद है। आप सभी को ये जानकारी हमारे मनीष जी के वक्तव्य से हुई। आत्मा के स्वरूप का, आत्मा ही देव है, गुरु है, शास्त्र है। यह पद्यानुवाद की रचना अमृतलाल जी चंचल के द्वारा की गई। भव के अनंत दुखों को पल में हरने का उपाय हमें जिनवाणी में बताया गया है। जैन आचार्य परंपरा में पंडित पूजा और भक्ति का स्वरूप जो अंत में हमें अंकुर जी के माध्यम से ज्ञात हुआ, उन्होंने विभिन्न आगम ग्रंथों का उद्धरण दिया हमें। तो ऐसा नहीं पंडित शब्द केवल तारण स्वामी ने ही प्रयोग किया है, उसके पूर्व शताब्दियों पूर्व उस शब्द का उपयोग किया गया है। तो भेद विज्ञान की बुद्धि वाला ही पंडित है। हम सभी स्वानुभूति से युक्त होकर ज्ञानी यथार्थ पंडित बने, ऐसा इन सभी विद्वानों के वक्तव्य से हमें अभिप्राय आशय प्राप्त हुआ। तो हम भी स्वानुभूति के मार्ग पर अग्रसर बने और स्वाध्याय के बिना हम अपने को जानने के उपक्रम में कभी सफल हो पाएंगे नहीं। इसलिए हमें संपूर्ण दिगंबर समाज में स्वाध्यायी समाज के नाम से जाना जाता है और हम निश्चित ही स्वाध्याय से जुड़े, क्योंकि स्वाध्याय से जुड़ने से ही गुरु के वाणी का मर्म हमें ज्ञात होगा। तो ऐसी गुरु की वाणी के मर्म को पाने के लिए हम सभी प्रेरणा भी दी गई मन से कि हम स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लेकर जाएं और अवश्य स्वाध्याय से जुड़ें, क्योंकि स्वाध्याय के बिना गुरु के वाणी का मर्म क्या है वह हमारे ख्याल में नहीं आएगा। और गुरु की वाणी से होगा क्या? ऐसा नहीं कि हम तारणपंथी हैं इसलिए गुरु की वाणी को समझना है। मुझे यदि दुखी से सुखी होना है तो स्वाध्याय के बिना मैं दुखी से सुखी बन पाऊंगा नहीं। ऐसी समस्त गोष्ठी का सार रहा और मैं कार्तिक जी को पंडित श्री सुधीर जी सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गोष्ठी का सार बहुत ही कम शब्दों में प्रस्तुत किया। हम पंडित श्री अभिषेक जी शास्त्री रहली का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो एक बार अपने स्थान से खड़े हो जाएं। उन्होंने तीर्थ निशय जी पे बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है, वो चल रही है, उस पर काम चल रहा है। और सागर समाज में भी उन्होंने, सागर के समाज में भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है। इस प्रकार से सोशल मीडिया में बहुत सहयोग प्राप्त प्रदान करते हैं अभिषेक जी शास्त्री रहली। और आगामी अध्यक्ष उद्बोधन ये हुए सागर निवासी पंडित श्री अभिषेक जी शास्त्री। और आगामी अध्यक्ष उद्बोधन के लिए अध्यक्ष मार्गदर्शक विदिशु श्रीमती पुष्पा बहन जी से निवेदन करता हूं कि वह अध्यक्ष उद्बोधन प्रदान करें। वाला चालू है।
गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। आज ये गोष्ठी रखी गई है, इसका बड़ा महत्व है और ये गोष्ठी ऐसे होना भी चाहिए। इन गोष्ठियों से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और आत्मबल भी मिलता है। अभी सभी पंडित विद्वानों ने बहुत अच्छा पंडित पूजा की व्याख्या की है। यदि हम ये समझें कि वास्तव में इस गोष्ठी से हमें कुछ लाभ है तो इसका चिंतन मनन हमें करना चाहिए। गोष्ठी में सिर्फ यहाँ जो मंच पे बैठे हैं यही गोष्ठी वाले शामिल नहीं है, आप सब भी गोष्ठी में हैं। गोष्ठी का मतलब ही ये होता है कि किसी विषय पर विशेष चर्चा करना और चर्चा करके निर्णय भी लेना और निर्णय लेकर उसका अनुसरण भी करना। होता है कि नहीं? कभी हमें अपने परिवार में कोई कार्य करना होता है तो सब मिलके निर्णय लेते कि नहीं करते? तो ऐसे ही तारण स्वामी ने जो पंडित पूजा नामक ग्रंथ लिखा है, एक बहुत महान ग्रंथ है और उन्होंने लिखा है, पहली मंगलाचरण में लिखा है, ओमकारस ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम बिंद स्थाने तिष्ठते ज्ञानेन शाश्वतम ध्रुवम्। किसकी मुख्यता बताई है? ज्ञान की। और ज्ञान किसके पास नहीं है? जितने जीव मात्र हैं सब ज्ञानी हैं। और यहाँ बहुत अच्छी व्याख्या सभी विद्वानों ने की है, उस पे अपन से थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे भाई साहब ने तो इसका सारांश बता ही दिया है और आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि क्या है पंडित पूजा में, किसको महत्व दिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जिसको अनुभवन वेदन है, 7 तत्वों में 7 तत्वों का जिसे ज्ञान है वही आगे जाके पंडित बन सकता है। हम पंडित पूजा का पाठ करते हैं, रोज करते हैं कि पंडित पूजा का पाठ करना चाहिए, पर क्या उसके भाव को समझा आज तक हमने? यदि जिसने समझा है बहुत अच्छी बात है, परंतु जिसने नहीं समझा है उसे समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ पर ये गोष्ठी में एक अभी बांदा में भी गोष्ठी हुई थी तो उस पे शायद माला रोहन पे हुआ था ना, हाँ, तो माला रोहन पर गोष्ठी हुई थी। क्या है कि एक ग्रंथ पर विशेष चर्चा हो जाती है, सब गाथाओं पे चर्चा हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विषय लिए हैं। पंडित का मंगलाचरण, और मंगलाचरण में क्या बताया है उन्होंने कि अध्यात्म की गंगा, अध्यात्म की गंगा किसको कहा है? जो तीनों बत्तीसी ली है। और तीनों बत्तीसी क्या? तारण स्वामी के 14 ग्रंथ में जो माल भरा है वह एक गंगा के समान है। जैसे गंगा में पानी हमेशा रहता है, ऐसे तारण स्वामी के ग्रंथों में एक एक शब्द में सम्यक निश्चय से बात करी गई है। यहाँ तक कि श्रावकाचार्य जो ग्रंथ है उसकी गाथा मुझे लगभग जैसी याद मैं बताती हूँ, कम ज्यादा हो सकती है, 251 से 255 तक की गाथा में उन्होंने कहा है कि ज्ञान वो जो ज्ञान को जाने। बहुत बड़ी बात कही है। ज्ञान किसको कहना? जो ज्ञान को जाने। पर हम तो क्या ज्ञान किसको कहते हैं? यदि हम बहुत वस्तुओं को जानते हैं तो हम बड़े ज्ञानी, बहुत ग्रंथों को जानते हैं तो हम ज्ञानी। क्या वास्तव में वो ज्ञानी है? और उसकी जो पूजा अर्थात मंदिर विधि करते हैं, मंदिर में आते हैं, तो क्या वह उसकी पूजा है? दान देने से, पैसे देने से, आहार दान देने से, ये सब इसकी पूजा है वास्तव में क्या? और हम किसको धर्मात्मा समझते हैं? धर्म क्या है? मेरा स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है। तो मेरा स्वभाव क्या है? जानना, जानना, जानना मेरा स्वभाव है। तो इस तरह जानने रूपी जो गंगा बहेगी वह हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगी।
एक एक शब्दों में यहाँ विद्वानों ने बहुत अच्छी चर्चा की है, और उसकी यदि अपन पूरी व्याख्या करेंगे तो मेरे ख्याल से तो 1 घंटे का समय भी कम पड़ेगा। परंतु हमें इनकी बातों को समझना है, जानना है, मानना है। और ये इनने कोई अपने मन से बातें नहीं की हैं। कैसे की हैं? पंडित पूजा जी ग्रंथ से की हैं। तो हम ऐसे सभी शास्त्रियों ने बहुत अच्छे से पंडित पूजा जी की व्याख्या की है, और उनका भाव भी ये है कि हम इस पूजा के अर्थ और भाव को समझकर और हम भी पंडित बने। पंडित कब बनेंगे? जब हम अपनी आत्मा का अनुभवन वेदन करेंगे। तो आत्मा का अनुभवन वेदन कैसे करेंगे? बताया है कि जो आत्मा का अनुभवन वेदन करता है वो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म सबसे मुक्त हो जाता है। प्रक्षालन, पाप और पुण्य का भी प्रक्षाल हो जाता है। पर हम शुभ और अशुभ में जुड़े रहेंगे तो क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? हो जाएगी? पूछो सब अपने अपने मन से। और वास्तव में हमें मोक्ष किस लिए चाहिए? सिद्धालय भी किस लिए चाहिए? कि वहां पर हमने शास्त्रों के माध्यम से समझ रखा है कि वहां पर कोई दुख नहीं है, अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए। और सुख कहाँ है? कितने 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों में सुख नाम का गुण कौन से द्रव्य में है? जीव द्रव्य में है, अर्थात मेरे में है। तो सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? जब हम अपने ज्ञान से ज्ञान को जानने में लगा देंगे तो हमें वास्तव में सुख की प्राप्ति। क्यों? वहां चिंता ही नहीं है ना किसी बात की। ज्ञान को जानने में लगेगा। तो ये बताओ कौन सा विकल्प है? विचार करें थोड़ा सा अपन। और इसके लिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान बहुत आवश्यक है। ऐसे तारण स्वामी द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलें, वास्तव में उनके अनुयायी बने। जय जयकार करने से हम उनके अनुयायी नहीं है सच्चे। उनने जो मार्ग बताया है, जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, वे उस मार्ग पर चले हैं। और उन्होंने इन 14 ग्रंथों में उस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा दी है। और ये हमारे बड़े पुण्य का उदय है कि हमें ये ऐसी आमनाएं प्राप्त हो गई सहज ही। और इस अवसर का हम यथा शक्ति से लाभ उठाएं, ऐसी मंगल भावना से निगरान करती और सभी विद्वानों का धन्यवाद करती। हेलो, अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सहजता में जो बोला था अध्यक्ष पद के लिए, उन्होंने बहुत ही सहजता में स्वीकृति प्रदान करी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तारण शास्त्री परिषद द्वारा विगत 3 से 4 वर्षों पहले से ई शिविर के माध्यम से ये एक प्रयास प्रारंभ किया गया था, ई शिविर लगाया गया। उसके बाद उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ के आधार पर एक ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित की गई थी। इससे पूर्व पहले माना नगर में जो वेदी प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें माला रोहण जी ग्रंथ के आधार पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। जो आज अपने यहाँ निसई जी क्षेत्र पर भी पंडित पूजा जी ग्रंथ के आधार पर एक गोष्ठी आयोजित की। आगे आने वाली वेदी प्रतिष्ठा सेमर खेड़ी में भी 12 फरवरी को कमलवतीसी जी ग्रंथ के आधार पर इसी प्रकार से इसी समय पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि गोष्ठी का लाभ लेने आप सभी अवश्य पधारें। आभार प्रदर्शन के लिए तीर्थ क्षेत्र निसई जी ट्रस्ट के मंत्री रतन चंद जी बासुदा वालों से निवेदन है वह आए एवं सम्मानीय मंच, उपस्थित मेरे सभी साधर्मी जन, बड़ा अच्छा लगा ये तत्व चर्चा और गोष्ठी सुनकर के। एक विषय वस्तु का निरूपण किया जाता है शास्त्रीय विद्वानों द्वारा। ये नई परंपरा शुरू हुई है बांधा से, तो भविष्य में भी चलती रहे, ये मंगल भावना भी है। हमारे
तारण समाज के 67 शास्त्री हैं मेरे पास, जो लिस्ट है उसके हिसाब से, मगर हमारे तो 8 शास्त्री अभी हमारे साथ हैं, मगर 13 शास्त्री तारण समाज से जुड़े हैं। हम उनको बुलाते भी हैं, पत्रिका में नाम भी देते, मगर उन पर समय का अभाव रहता। मगर हमारे सबसे ज़्यादा निकटवर्ती हमारे अंकुर जी शास्त्री क्या था भैया, ये 17 साल के थे और वहाँ स्वाध्याय पढ़ते थे स्मारक में, तो वहाँ एक विषय रहता था छात्र प्रवचन का। तो जतीश भाई जी ने आपका नाम बुलाया छात्र प्रवचन के लिए, तो वहाँ जो पढ़ाते हैं उस पर वो प्रवचन करते। तो हम लोग ऊपर गैलरी में ठहरे थे, हम तारण समाज के 12-14 लोग थे। तो इन्होंने अपने बैठते से ही कहा मैं ज्ञान समुच्चय पर प्रवचन करूंगा। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो ज्ञान समुच्चय का विषय है ही नहीं, और ये ज्ञान समुच्चय पर प्रवचन करने वाले वो तारण समाज का ग्रंथ है। हम सब लोग बड़े नीचे आए और भगवान पूर्वक इनको सुना और देखा, और 2 महीने बाद निशय जी का मेला था तो उसके लिए ने आमंत्रण भी दिया आपको, और ये आए भी। उस समय 17 साल के थे जी, अब हो गए 35 साल के। ऐसा ही है ना पंडित जी? अपनी दादी के साथ आए थे जी। इन्होंने जो अपनी प्रतिभा का परिचय दिया उससे समाज अनुग्रहित हुई। दूसरी बात, हमारी बिटिया पलक, हमारी बासोदई की बेटी है, इसके साथ ये आत्मार्थी ट्रस्ट में पढ़ती थी ये दिल्ली में, तो 3 और लड़कियां बासोदा की इसके साथ गई थी, और सभी शिक्षा प्राप्त करके आई, और सबने बासोदा में ज्ञान का लाभ दिया। अब चूंकि परिणति है, शादी हुई और अपने अपने घर चली गई, वहाँ दे रही हैं लाभ। और अब वो निशय जी आमंत्रित हुई तो पहली बार उनको निशय जी में मंच मिला, ये भी बड़ी आत्मिक खुशी की बात है। दूसरी बात, अभी निशय जी में जो भागपुलना का मेला भी होगा, तो 2 अप्रैल को फिर हमारे शास्त्री परिषद कोई आयोजन कर लें, ऐसा उनसे अनुरोध भी है और आमंत्रण भी है। एक बात और मुझे कम समझ में आती है, हमारे विद्वान बैठे हैं, पूछ लेता हूं कि तारण तरण मंडलाचार्य थे, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम उनकी बात को हम किसी दूसरे से प्रमाणित कराना चाहते हैं। हेड मास्टर की बात को कोई मास्टर से प्रमाणित करे तो बात कम अच्छी लगती है। तो तारण स्वामी की बात और अपन दूसरे आचार्यों से कहें उनने प्रमाणित किया है, उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए तारण स्वामी ने ऐसा कहा है, तो वो तो उलट सीधी पुलट पंच ज्ञान की बात हो जाती है। जरा अपन उस बात को भी मार्गदर्शन भविष्य में देवें, ऐसा उनसे अनुरोध भी है। और तारण स्वामी तो व्यवहार निश्चय शाश्वतम की बात करते, ज्ञान स्नान पंडितता का बात तो करते ही करते, और अधिकतर ग्रंथों में आया है व्यवहार निश्चय शाश्वतम। तो व्यवहार निश्चय शाश्वतम में तो भैया निश्चय में तो हम पाल रहे हैं, मान रहे हैं आपकी बात, उन व्यवहार में तो हमको वो भी आवश्यक है ना, तो हम वो भी पालते हैं। तो तारण समाज तो भैया दोनों तरफ धुलती है, व्यवहार की तरफ भी और निश्चय की तरफ भी। तो व्यवहार निश्चय शाश्वतम के हम पक्षधर हैं, हमारे गुरु का आदेश है, हम पालते हैं, मानते हैं और जानते भी हैं। बासोदा में मैं बताऊंगा आपको, आज से लगभग 50 साल पहले तारण तरण पाठशाला में एक बालकृष्ण शास्त्री थे, और उस समय पाठशाला में 3 बत्ती थी, ममल पाहुड़ जी, पंडित पूजा जी और कमल बत्ती थी। चंचल जी का भावार्थ पढ़ाया जाता था, केवल मूल गाथा नहीं पढ़ाई जाती थी उसमें। अभी भी वो पुस्तकें सुरक्षित हैं, निशय जी में भी रखी हैं। तो वो शास्त्री जी
भावार्थ का भावार्थ करते थे। भावार्थ है चंचल जी का। अभी हमारे साथी विद्वानों ने भी मूल गाथा पढ़ी और चंचल जी का भावार्थ ही पढ़ा। तो चंचल जी का भावार्थ में भी कितने भाव भरे हैं वो उसने सब लोगों को बताया है। अपन ही भैया उसी क्रम को आगे बढ़ाएं। तो तारण स्वामी की बात नए परिवेश में नए ढंग से और नए लोगों को समझाएं। पुराने लोग तो समझते हैं, मानते हैं और जानते भी हैं और पक्षधर भी हैं, मगर भैया अपन देख रहे हैं कि सही उपस्थिति देखना है तो व्यवहार में देखो कहाँ भोजनशाला में कितनी उपस्थिति है और वहाँ निश्चय में तो देखो अपन कितने श्रोता बैठे हैं। तो अपन भैया दो ही बातें देखते रहो, व्यवहार की ना निश्चय की। भैया जितने हैं वे बहुत है। हमें तो अपने तो आगम का सिद्धांत ही है ना कि श्रोता एक है और वक्ता दो है और कल्याण हो जाता। तो भैया अगर 8 शास्त्री के आगे 4 श्रोता भी होते तो भी कल्याण हो जाता। उसका कोई चिंता की बात नहीं है, विकल्प की बात नहीं है। और हमारे साथी तो अपने शास्त्री हैं और हमसे ये जुड़े रहें, तारण समाज से जुड़े रहें बराबर और समाज में आना जाना बना रहे आप लोगों का। हमारे वार्षिक मेला होते, वेदी प्रतिष्ठाएं होती या और कार्यक्रम होते, उनमें आप बराबर भागीदारी करें। और ये निशाई जी ट्रस्ट आपको आश्वस्त करता है, आप निशाई जी आए, हमको सूचित करें कि हम आए हैं, हम बराबर आपको मंच देंगे। अभी तक क्या थी परिणति, नाम तो हम छाप देते थे मगर समय का अभाव सबके पास था। अभी सभी शास्त्रियों ने भी यही कहा कि भैया समय की मर्यादा है, 10-10 मिनट का समय दे पाए। अपन को तो 1-1 घंटे का समय भी कम था। हमारे अंकुर जी ने विदिशा में समय दिया था, वेदी प्रतिष्ठा के समय। वेदी प्रतिष्ठा थी पंडित जी, क्या था, सिर्फ 10 लक्षण शिविर था। तो 1-1 घंटे के 2 प्रवचन होते थे पंडित जी के, 2 दिन सुने। और अपन वो 1 घंटे के प्रवचन और अपन 10 मिनट में सुनना चाहें, इतना अपना क्षयोपम है भी नहीं है। अपन तो इनके 10 मिनट की बात भी 1 घंटे में सुनना चाहते हैं। अपन ऐसे शास्त्रियों का बराबर उनके ज्ञान का अपन लाभ लेते रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और जल्दी ना जाए, वो आकुलता ना करें। अभी 2 दिन का समय और है और उसके बाद भी आप लोग रहेंगे तो हम आपका लाभ लेंगे और अपने आप को श्रोता मिलेंगे ही। ये आप आत्मविश्वास रखें। आप लोग पधारे, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। और बार बार पधारें, समय दिया आपके लिए, उसके लिए साधुवाद। हाँ, एक बात और आप लोगों से करना चाहते थे। अपने यहाँ ताली बजाने की परंपरा मंदिरों में नहीं है। सामाजिक कामों में परंपरा है, अपन जयकारा कर सकते, गुरु महाराज की जय बोल सकते, अपन ताली बजा के कोई अच्छा संदेश नहीं दे पाते। अपने गुरुओं ने हमको शिक्षा दी है। अपन एक पंडित जी तो थे, वो कहते आप फूल खिलाओ, मतलब ऐसे हाथ हिला